लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इस वीडियो में हमें किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं करना है। इस वीडियो में हमें कुछ बहुत ही बेसिक लेवल के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। अब तक इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हमने एच.सी. वर्मा सर की किताब में से स्टडी किए थे उनको अब हमें अप्लाई करना है। ओके तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज लेंगे और उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एमसीक्यूज का जो भी क्वालिटी होगा या जो भी लेवल होगा वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जो भी एमसीक्यूज हमें सॉल्व करना है स्पेशली इस वीडियो में वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखे थे। देयर आर मेनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके वो कौन से है, वो कैसे आया, वो भी हमने डिटेल में देखा है। अब हम यहाँ पे वन बाय वन एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल जो भी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है फॉर 20 सेकंड। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 in the first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds, then s1 और s2 में क्या रिलेशन होगा। ओके तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सो सिचुएशन क्या है सबसे पहले वो हमें अंडरस्टैंड करना है और क्या क्या दिया है वो हमें लिख लेना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भी दिया है, टाइम दिया है 20 सेकंड के लिए वो मूव हो रहा है। ओके सो इनका कहना है कि जो भी पार्टिकल मूव हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। ओके सो S1 इतना डिस्टेंस वो पहले 10 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। मान के चलिए कि यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, सो S1 इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, सो इसको ट्रैवल करने के लिए 10 सेकंड लग गए। ओके यहाँ तक आने के लिए, और अ डिस्टेंस S2 इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। मोशन तो कंटिन्यू है, सो दूसरा जो भी 10 सेकंड है उस 10 सेकंड में S2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया नेक्स्ट 10 सेकंड में। ठीक है, तो पूरे 20 सेकंड में उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, S1 प्लस S2। ओके सो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया S1 प्लस S2 इतने 20 सेकंड में, और पूरे मोशन में उसका एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट था। ओके तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पे हो रही है और टाइम दिया है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके तो इनके बेसिस पे जो भी इक्वेशन हमें यूज करना है वो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a_t²। अब यहाँ पे इसमें देखिए, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी u की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो भी है पार्टिकल का वो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट है उससे मोशन स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। ओके तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और 2 अलग अलग सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो भी सिचुएशन है, S1 इतना डिस्टेंस 10 सेकंड में, तो इसके लिए सो S यानी 10 सेकंड, S1 इतना डिस्टेंस, S1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ओके सो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ, प्लस हाफ इंटू a इंटू t²। तो पहले स्लॉट के लिए टोटल टाइम कितना हुआ है, 10 सेकंड, सो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ओके ये फर्स्ट इक्वेशन आया। अब देखिए जो भी सेकंड इंफॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ से मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो पता नहीं है तो हम यही से ले लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम स्लॉट कंसिडर करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो S1 प्लस S2, टोटल टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड सिचुएशन के लिए S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू, पूरे इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन सेम है इंटू, अब टाइम कितना लग रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचने के लिए 20 सेकंड है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर, t का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ओके तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ गया। तो अगर इनको हम समराइज कर लेते हैं तो अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन आ गया S1 इज इक्वल्स टू 50a और सेकंड इक्वेशन जो भी आया है S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 200a। ओके तो
इस इक्वेशन को मैं अगर इस इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ तो क्या सिचुएशन बनेगा, देखिए अगर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे सिचुएशन बनेगा S1 प्लस S2 अपॉन S1 इज इक्वल्स टू 200A अपॉन 50A। सो 200A अपॉन 50A ये इसकी वैल्यू हो जाएगा 4, ए गेट कैंसल। ओके, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, सो S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 4S1, तो S2 इज इक्वल्स टू 3S1, सो देयरफॉर S1 इज इक्वल्स टू S2 डिवाइडेड बाय 3, S2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारा आंसर आ गया, यानी S1 जो भी पहला डिस्टेंस था और S2 नेक्स्ट 10 सेकंड में जो भी डिस्टेंस उस पार्टिकल ने ट्रैवल किया है, इन दोनों में रिलेशन ये आएगा S1 इज इक्वल्स टू S2 बाय 3। तो क्या ये आंसर है क्या, यस, द बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेकंड वन, the initial velocity of the particle is 10 मीटर पर सेकंड, ये u की वैल्यू दिया है, एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल ये दिया है, द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ओके, तो 5th सेकंड में कितना मोशन उसने स्टडी किया है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कोई भी पार्टिकल जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव हो रहा है तो कितने भी सेकंड के बाद, यानी किसी भी सेकंड को यानी 5th सेकंड में या 4th सेकंड में कितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। सो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1। अब इस केस में देखिए, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। ओके, अब n की वैल्यू 1 हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड सेकंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस केस में हमें 5th सेकंड में लेना है। u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, a इज अ एक्सेलरेशन और n इज अ नंबर ऑफ सेकंड। ओके, तो अब एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, यानी u की वैल्यू दिया है उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड, एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन हो रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में लेना होगा। द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड इज, इन इट्स मोशन इज। ओके, सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा 5th सेकंड में, दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 है। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में लेंगे हम। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। सो a बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5th सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा -1। दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस a की वैल्यू कितना है 2 है, 2 बाई 2 1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो 5th सेकंड में जो भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर इसी केस में अगर 4th सेकंड पहुंचा होता अगर 4th सेकंड, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, तो 4th सेकंड के लिए, ये 5th सेकंड के लिए हमारा आंसर तो मिल गया, तो s 4th सेकंड के लिए दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 10 था, माइनस 2 बाई 2 ब्रैकेट में, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 8 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस कितना हो जाएगा 7, दिस इज इक्वल्स टू 3 मीटर। 4th सेकंड में वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 3 मीटर, 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 मीटर। ओके, अब गलती से भी हमें ये देखना है, एक्चुअली ये फॉर्मूला प्लस में आता है अगर पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा तो, अगर डी एक्सेलरेट हो रहा तो माइनस में। अगर गलती ने किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे माइनस नहीं किया तो इस ब्रैकेट का आंसर आ रहा है 9 और इसका 10, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे टोटल 19 आ रहा है और 19 भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जानबूझ के ऐसे देते हैं वो, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a motor car moving with a uniform speed of 20 meter per second, okay, comes to stop on the application of brakes after traveling a distance of 10 meter, its acceleration is।
अब सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में वो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है मोटर कार मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड, कम्स टू स्टॉप यानी रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा बेटा उसका 0 मीटर पर सेकंड। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर के बाद वो रुक जाएगा। ओके, इट्स एक्सेलरेशन इज, ओके, अब इन्होंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा है तो ए हम ले लेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन कितना होगा। अब इन चारों पैरामीटर में कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है इक्वेशन ऑफ मोशन में से, तो फॉर्मूला जो भी बैठेगा वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 है तो 0 का स्क्वायर होगा 0, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू ए हमें फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 10 मीटर, ओके 10 मीटर। सो यहाँ पे 20a इज इक्वल्स टू 400 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा, सो यहाँ पे 20a इज इक्वल्स टू -400 आएगा और तो a इज इक्वल्स टू -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इतना वैल्यू आ रहा है एक्सेलरेशन का। क्या ये आंसर दिया है +20, यहाँ पे -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेना है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है वो देखना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल 24 मीटर। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, 24 मीटर एंड 64 मीटर इन द फर्स्ट 2 consequence interval of 4 seconds each. Its initial velocity is, अब हमें इस केस में इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम था S1 और S2 डिस्टेंस वाला, कुछ उसी तरीके का ये प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें देखिए क्या बोला है उन्होंने, पार्टिकल का मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, सो ये 24 मीटर है। इसके लिए कितना वक्त लगा है यहाँ पे 4 सेकंड, 4 सेकंड का वक्त लगा है। यहाँ से लेके फिर यहाँ तक इसने 64 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी उसको 4 सेकंड ही लगे हैं। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अब, लेकिन हमें इस केस में अभी एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे फॉर्मूला जो भी फिट बैठता है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये फॉर्मूला में फिट बैठेगा दिखता है। ओके, दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है, डिस्टेंस दिया है, टाइम भी दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करते वक्त यहाँ पे 2 अलग अलग सिचुएशन है। पहला स्लॉट कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, फर्स्ट स्लॉट लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, और सेकंड लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमें दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखना है इसलिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 24 मीटर, टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सो 24 यानी s की वैल्यू होगा इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है तो u एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4, ओके, प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 16 होगा, ये हमने लिख दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, सो 24 प्लस इज इक्वल्स टू 4u प्लस 8a, ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लॉट टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 24 प्लस 64 इट इज इक्वल्स टू 88, तो सेकंड जो भी ये है सेकंड के लिए 88 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे हम, लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, सो यहाँ से ले यहाँ तक 8 सेकंड, सो 8 इंटू u प्लस हाफ इंटू a t स्क्वायर। अब t कितना है यहाँ पे 8 सेकंड है, उसका स्क्वायर होगा 64, तो यहाँ पे
मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 64। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो 88 मल्टीप्लाइड बाय 8u प्लस यहाँ पे होगा 32a। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यहाँ पे हमें u चाहिए। ओके, ये दो इक्वेशंस हमें मिले हैं, दो यहाँ पे अननोन वैल्यूज है, एक एक्सेलरेशन पता नहीं है हमें और इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, लेकिन दो इक्वेशन होने की वजह से हम यहाँ पे इजीली दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें इस केस में सिर्फ पूछा है इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये दो जो भी है ये वाले, सो एक्सेलरेशन इनको हम इक्वल कर लेंगे, इस टर्म को इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 32 चाहिए मुझे, तो मुझे 4 से पूरे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा, सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू, ओके, 4 इंटू 4 यानी 16u प्लस 32a सेकंड है, यानी ये 24 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना बनेगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 96 आई थिंक, यस इट इज इक्वल्स टू 96। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 96, ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज लिख लेते हैं, सो 88 इज इक्वल्स टू 8u प्लस 32a। अब ऊपर की इक्वेशन में से हम नीचे की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ओके, 96 माइनस 88 यहाँ पे आएगा 8 इज इक्वल्स टू 16u माइनस 8u, यहाँ पे आएगा 8u प्लस 0, क्योंकि ये माइनस 32a है प्लस 32a, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, 8 इज इक्वल्स टू 8u, तो u की वैल्यू जो भी आएगा 1 मीटर पर सेकंड। सो इतना वैल्यू आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी का। क्या ये आंसर दिया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, ये था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन एक्सेलरेशन of 6 meter per second square along the x-axis, okay, and 8 meter per second square इतना acceleration है along the y-axis, okay. Its distance from the origin after 4th second will be, okay. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टिकल जो भी मूव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो मान के चलिए कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, 4 सेकंड बाद जो भी पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके का पहुँच रहा है यहाँ पे, ओके। अब जैसे जैसे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हम देखते हैं तो कितना एक्सेलरेट हो रहा है, वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना एक्सेलरेट हो रहा है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेट हो रहा है, ओके। सो ये जो भी आर डिस्टेंस है फाइनल, यहाँ से मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ओके। तो इस केस में जो भी आर वेक्टर बनता है, इट इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो x की वैल्यू कितना होगा, तो अलॉन्ग x एक्सिस उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ओके। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी दिया है वो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं हम, ओके। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इट इज इक्वल्स टू, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, देयरफॉर ये टर्म 0 आ जाएगा। तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है, 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 48 मीटर। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो 48 मीटर, यानी ये डिस्टेंस हमें मिल गया यहाँ से लेके यहाँ तक का 48 मीटर,
ठीक है। अब हम अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई करके देखते हैं। सो अलोंग वाई एक्सिस कितना बनेगा देख लेते हैं। सो अलोंग वाई एक्सिस देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू इनिशियल टर्म 0 होगा प्लस हाफ इंटू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया, इंटू टी स्क्वायर, टाइम उतना ही है 16। ओके तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे ख्याल से आएगा 64 मीटर। सो y की वैल्यू मिल गया हमें, y की वैल्यू मिल गया 64 मीटर। तो बेटा x की वैल्यू भी मिल गया और y की वैल्यू भी मिल गया। तो अलोंग y एक्सिस ये जो भी डिस्टेंस है, सो दिस इज इक्वल टू 64 मीटर। ओके अब x पता है, y पता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता है मैग्नीट्यूड वाला। सो कौन सा फॉर्मूला है वो, सो दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस वन, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर। ओके सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। सो उसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 48 मल्टीप्लाइड बाय 48 ये आ रहा है 23, यहाँ पे लिख रखता हूँ 2304। ओके नेक्स्ट वन 64 मल्टीप्लाइड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 64, इसका वैल्यू आ रहा है 4096। ओके सो दिस इज इक्वल प्लस 2304, तो ये वैल्यू आ रहा है 6400। तो टोटल एडिशन करके ये वैल्यू आ रहा है 6400। ओके यानी अंडर रूट ऑफ 6400। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r की वैल्यू निकल के आएगा 80 मीटर पर सेकंड, सॉरी 80 मीटर ओनली नॉट सेकंड। सो 80 मीटर इतना वैल्यू आ रहा है। सो ओरिजिन से लेके उस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना रहेगा 80 मीटर। मेरे ख्याल से आंसर कहाँ पे है 80 मीटर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y is equals to a plus bt plus ct square minus dt to the power 4. The initial velocity and the acceleration are respectively. इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन लेना है। इनिशियल वेलोसिटी बोला है। ओके वेलोसिटी का जनरल टर्म क्या कैसा लेंगे हम, सो y दिया है तो वेलोसिटी हम लेंगे, वेलोसिटी जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी, अलोंग y एक्सिस मूव हो रहा है। ओके तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना आएगा डी डी टी ऑफ a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टू द पावर 4 इंटू डी, ओके विथ रिस्पेक्ट टू डी टी है, डी डी टी है। ओके सो ये नहीं रहेगा यहाँ पे। ओके सो दिस इज इक्वल्स टू, तो पहले टर्म में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ओके डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, डेरिवेटिव ऑफ ये कितना आएगा b प्लस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा सी टी स्क्वायर का 2ct माइनस इसका कितना आएगा 4dt टू द पावर 3, तो इतना डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो भी ये वेलोसिटी है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टाइम यू विल गेट द वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी। अब जब इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है तो टाइम की वैल्यू कितना होगा 0 होगा, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें t आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ b। ओके सिर्फ b। अब देखिए इन दोनों में b दिया है। ओके तो ये पहले दो आंसर्स कट गए हमारे। अब दो में से कौन सा फाइनल होगा उसके लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब वेलोसिटी की वैल्यू मिल गया तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके सो डी डी टी ऑफ, तो यहाँ पे b प्लस ट्वाइस सी टी माइनस 4d टी टू द पावर 3। ओके सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना निकल के आएगा, पहला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा 2c
माइनस 12dt²। ओके, सो ये एक्सेलरेशन मिल गया हमें। अब यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हम t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2c आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2c, और इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू मिल चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे ख्याल से 7th क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हो गया था हमारा। यस, दिस इज द 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इफ अ कार एट अ रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, देन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी दिया है वो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, और जो भी आंसर्स दिए वो मीटर में है। ओके, तो पहले हमें स्पीड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हमें ट्रिक पता है। सो द कार एक्सेलरेटेड एट अ रेस्ट। ओके, रेस्ट पे है पहले, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यूनिफॉर्मली टू अ स्टॉप स्पीड इतना है। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे 144 किलोमीटर पर आवर है। अगर मुझे सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इट इज इक्वल्स टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो दिस इज अ 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। कितने टाइम के लिए मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, 20 सेकंड के लिए हो रहा है। ओके, 20 सेकंड के लिए मूवमेंट हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, s की वैल्यू कितना होगा। ओके, अब इन चारों में कौन सा इक्वेशन है। ओके, तो इन चारों में इक्वेशन जो भी आता है वो इक्वेशन यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। सो v² इज इक्वल टू u² ट्वाइस है s, उसे तो ये बनेगा। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है? हाँ पता है। कितना है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी पता है 40। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है। t पता है, इट्स अ 20 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी 40 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू पता नहीं है, t की वैल्यू है 20 सेकंड। तो देयरफॉर 40 इज इक्वल टू 20a। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। अगर एक बार हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है तो हम अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला में जो भी यूज़ करना है डिस्टेंस वाला, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे v² इज इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो v² कितना होगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 multiplied by 2 into s. Okay, so 1600 is equals to 4s. तो s की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। ओके, तो s की वैल्यू कितना आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1600 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 400 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा 400 मीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इस तरीके से हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 8th। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 cars A and B at a rest at same point initially। ओके, तो दोनों कार एक ही जगह पे थे। ये A कार है और ये B कार है। ओके, दोनों रेस्ट पे थे। A स्टार्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एंड, तो A का जो भी मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है, 40 मीटर पर सेकंड। एंड B स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन B विल कैच A आफ्टर हाउ मच टाइम। ओके, अब यहाँ पे इसकी जो भी वेलोसिटी है स्टार्टिंग से सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे। ओके, अब ये धीरे धीरे एक्सेलेरेट हो रहा है, धीरे धीरे एक्सेलेरेट हो रहा है, ये भी आगे जा रहा है।
ओके, तो एक वक्त आएगा ये पहले तो फास्ट निकल जाएगा, और क्योंकि ये इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ये फास्ट निकल जाएगा, लेकिन ये जो भी है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएंगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एक डिस्टेंस के बाद, ओके, वो डिस्टेंस को हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि इस डिस्टेंस बाद दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे हमें मिल सकते हैं, यानी सेम पॉइंट पे ये अराइज होंगे, उसके बाद ये निकल जाएगा आगे और ये स्लोली आगे जाते जाएगा। तो जिस पॉइंट पे इन दोनों जो भी है, ओके, ये कहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो बी विल कैच, यानी बी ए को कब कैच करेगा, तो हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि एस इतने डिस्टेंस पे कैच करेगा, उसके लिए टाइम लग रहा है टी। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा क्या ए कार के लिए? द आंसर इज दैट नॉट। व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से मान के चलिए कि v इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है s, कितने टाइम में t। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू, सो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर हियर s इज इक्वल्स टू v इनटू t। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया फर्स्ट कार का। अब b के लिए a इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना कंसिडर करेंगे यहाँ पे हम? तो फाइनल वेलोसिटी हम v कंसिडर करके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मोशन यहाँ तक, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी कार के लिए, दिस इज फॉर द बी कार। सो s इज इक्वल्स टू, सो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 था। ओके, ये टर्म 0 आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है उसका? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 4 इंटू टी स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों के लिए सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जब वो कैच करेंगे तो उस वक्त, तो इसलिए वी टी इज इक्वल्स टू हाफ 4t स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल्स टू, ओके, क्योंकि ये कैसे ले रहे हैं हम यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? एस इतना, तो ए इज इक्वल्स टू एस बी। तो ऐसे कब होगा? तो v इतना t इज इक्वल्स टू एस बी की वैल्यू कितना आएगा? दिस इज द एस बी, दिस इज द एस ए, सॉरी दिस इज द एस ए। ओके, ये एस बी है। हाँ, तो हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, सो 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू, v इज इक्वल्स टू, एक t कैंसिल हो जाएगा तो 2t। तो t की वैल्यू कितना आएगा बेटा? सो v अपॉन 2, और v की वैल्यू हमें दिया है, इट इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू कितना दिया है? 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 40 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 20 सेकंड। तो 20 सेकंड बाद ए कार को बी कार कैच करेगा और उसके बाद बी कार आगे चला जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 8। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज देखे, सिर्फ हमने अब तक जो थ्योरी पढ़ा है इस बुक में से, उन थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है उतना ही यहाँ पे हमने देखा है। मैं इस बुक में से जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको आगे जाके सॉल्व करूँगा, लेकिन वो लेक्चर्स कुछ ही दिन के लिए अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आपको ट्राई करना है। इस किताब का जो भी मकसद है, एच सी वर्मा सर ने जो किताब लिखा है बहुत ही बढ़िया है, हर स्टूडेंट के पास एक किताब होनी चाहिए। ओके, और उन्होंने जिस एंगल से क्वेश्चंस को सेट किए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, सॉल्व क्वेश्चन हो या अनसॉल्व क्वेश्चन हो, अगर आप वो कर पाते हैं तो जेडब्ल्यू एडवांस आपके लिए कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली साथ साथ आपको इस बुक के साथ साथ एरिडो हो गया या डीसी पांडे की जो बुक है उनमें से भी अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे कंसेप्ट लगते हैं, और वो कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं तो ही सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो मेरा काम ये है कि इस किताब में जितने भी थ्योरी रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट को अच्छी तरह से आपको समझा के देना, और इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे, नो डाउट बहुत हायर लेवल भी एमसीक्यूज लिखेंगे, बहुत हायर लेवल भी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इस किताब में से जितने भी क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चन, उनको हम कुछ वक्त के लिए ही सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। बाद में वो वीडियोस हम हटा देंगे, क्योंकि
प्रैक्टिस आपको करना है, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। ओके, तो उस किताब का जो भी मकसद है कि आपको क्वेश्चन खुदों के सॉल्व करते आना चाहिए। आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, लेकिन उसके क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करते आना चाहिए। नीट के लिए अगर करें तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।